हेलो बच्चे, होप कि सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी concept in very easiest way. So मैं सुनील गुप्ता बच्चा आपको सिखाने जा रहा हूं यूनिट एंड मेजरमेंट का 4th लेक्चर। लास्ट लेक्चर में बच्चा हम यूनिट डायमेंशन के एप्लीकेशंस देख रहे थे। सेकंड डायमेंशन के सेकंड एप्लीकेशन पे थे जो कि टू डिराइव रिलेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी या फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन या विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। सही है। एक क्वेश्चन कराया था F इक्वल टू mv²/r। वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो गया था, इसीलिए हमने दूसरा लेक्चर शूट किया। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्राई कर रहे हैं कि 1 घंटे से ज्यादा का ना हो, बिकॉज आपका कंसंट्रेशन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, सो आपकी भावनाओं को समझते हुए हमने दूसरा लेक्चर उसका रिकॉर्ड किया। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, और सेकेंड यूजेज उसका देख रहे हैं टू डिराइव एनी फॉर्मूला। सही है। सो क्वेश्चन देखो कितना टाइम पास है। When a solid sphere moves through a liquid, the liquid opposes the motion with a force. The liquid opposes the motion with a force F. The magnitude of force depends on coefficient of viscosity. Very good. With a force, किस force से oppose कर रहा है? F से. Magnitude of force depends on coefficient of viscosity eta. Then radius of the sphere r and the speed v। सही है। सो पूरे क्वेश्चन की भावनाओं को मैं समझाता हूं कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स 11th का 10th चैप्टर है। उसमें सिखाया जाता है कि लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को जब डालते हैं ना, जब विस्कस लिक्विड रहेगा, चिपचिपा लिक्विड रहेगा, तो वो अपोज करता है, वो ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है? अपोज करता है किसी फोर्स से। वही फोर्स के बारे में दिया है कि वो उसी फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है, मतलब फोर्स डिपेंड्स ऑन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया। किस पे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी होती है, बाद में सीखेंगे, अभी बस जो है लिख देते हैं। डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये n लिख के नीचे तो थोड़ा खींच देना। क्या होता है उसके बारे में हमें देखने की जरूरत नहीं है, चैप्टर आएगा तब देखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इनटू, और किस पे डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ स्फीयर r। वेरी गुड। एंड स्पीड क्या है? v। सही है। सो हमें एग्जैक्टली किसका फॉर्मूला निकालना है? फोर्स का, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? ईटा पे। ईटा इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी। वेरी गुड। इसके पावर में ये डाल दिया, इसके पावर में बी डाल दिया, इसके पावर में सी डाल दिया। दूसरा स्टेप क्या था बच्चा? इक्वल टू कर दो, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। इंटू ईटा रेस टू पावर क्या लिखा? a इंटू आर रेस टू पावर b इंटू v रेस टू पावर क्या लिखा बच्चा? c। सही है। इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा स्टेप क्या बताया था बच्चा? कि हमको सबका डायमेंशन लिखना है। ठीक है। सो f का डायमेंशन पहले से याद है, mlt रेस टू पावर क्या होता है बच्चा? -2। वेरी गुड। ये तो नंबर होता है, और नंबर का ना यूनिट होने वाला ना ही डायमेंशन। अब बच्चा ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका फॉर्मूला बच्चा मैंने नोट्स में लिखा है, और यूनिट उसका डायमेंशन भी डिराइव किया है। ठीक है, कैसे किया है चेक कर सकते हो। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं ml रेस टू पावर -1 t रेस टू पावर -1। मुझे याद है इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, रेस टू पावर क्या लिखेंगे? a इंटू रेडियस मतलब लेंथ है, रेस टू पावर b, और स्पीड का मतलब मीटर पर से, मतलब क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो lt रेस टू पावर -1 क्या लिख दिया? c। अब चेक किया, मास चेक करो कितनी बार है, तो एक बार है। वेरी गुड। क्या लिखेंगे? 1 इंटू a क्या हो जाएगा बच्चा? a। l चेक करो कितनी बार है, तो l देखा, l यहाँ है, तो -1 इंटू a क्या हो गया? माइनस है। l यहाँ पे भी है, तो 1 इंटू b क्या हो गया? b। यहाँ पे भी है, तो 1 इंटू c क्या हो गया? c। वेरी गुड। l के पावर में कितना हो गया? -a प्लस b प्लस c। चेक करो t कितनी बार है, तो देखा t जो है t रेस टू पावर -1 इंटू a माइनस है, यहाँ नहीं है, यहाँ चेक किया -c। ठीक है, सो t रेस टू पावर -a इंटू c। ये कितना है बच्चा? m1 l1 t रेस टू पावर -2। देखो हो गया। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स,
बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या पता चलेगा बच्चा, m के पावर a है तो a के पावर में, यहाँ पे m के पावर में 1 है तो a की वैल्यू कितनी 1। देखो एक नंबर आ गया, m के पावर में 1 था, यहाँ m के पावर में a था, हो गया। यहाँ पे चेक करो, l के पावर में है माइनस a प्लस b प्लस c, यहाँ l की वैल्यू कितनी है 1। क्या वैल्यू है बच्चा 1। इसमें चेक करो t की वैल्यू कितनी है माइनस a माइनस c, t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -2। देखो t की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पे t के पावर में कितना है माइनस a माइनस c, a की वैल्यू है 1। देखो अब यहाँ तीन तीन रन दोनों जाने दो, इसमें देखो दो ही है, एक तो पता ही है पहले से, तो a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस c इक्वल टू -2, c को उधर लेके जाओ तो -1 ये इधर आएगा तो +2 इक्वल टू c, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई 1। क्या हो गई 1। a और c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो -1 प्लस b प्लस c की वैल्यू 1 इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल। b की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू भी बच्चा कितनी हो गई 1। सो इसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो बाय पुटिंग कौन सा किंग पुटिंग, सो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन किसमें बच्चा फर्स्ट में। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा बच्चा f इक्वल टू k की वैल्यू, k को k ही रहने तो तुमको तो कुछ पता नहीं है। सो ईटा की वैल्यू कितना रख दिया बच्चा, ईटा a की वैल्यू कितनी है 1, सब तो 1 ही है, 1 इंटू r की वैल्यू पावर में 1 और a भी 1। सो f की वैल्यू तुम्हारे लिए कितनी आ गई k ईटा r v, सही है। सो ये तुम्हारे लिए बच्चा क्या हो जाएगा आंसर। बट मेरे जैसे लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं तो वहां पे बताया जाएगा कि बाई एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू होती है 6 पाई, ये मुझे याद है, ये निकाला गया, ठीक है। तुमको नहीं पता है तो तुम यहाँ लिख सकते हो ये, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बट मुझे पता है इसीलिए मैं डाल दिया। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला वहां सिखाया जाएगा, वहां कुछ और मेथड से डिराइव किया जाएगा 6 पाई ईटा v। हमने किसके बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, सही है। सो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई क्वेश्चन तुम लोग इससे रिलेटेड नहीं कर पाओगे। करना क्या है बच्चा, जिसका भी फॉर्मूला तुम जिस पे डिपेंड कर रहा है तुमको उसका यूनिट लिखना आना चाहिए बच्चा, क्या ना सॉरी उसका क्या लिखना आना चाहिए डायमेंशन। अगर तुमको डायमेंशन आता है तो तुम उसको इजीली लिख सकते हो, सही है, पता चला। सो इसको कॉपी पेस्ट करो। अभी इसका थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। चलो हाँ तो बच्चा लिख लिया होगा वो वाला। चलो एक टाइप का और क्वेश्चन बच्चा छूट गया था जो डिराइव करने के लिए पूछते हैं, ध्यान से देखना। अब तक क्या कर रहे थे, बेस क्वांटिटीज के डायमेंशन के हेल्प से, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन के हेल्प से हम डेराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल रहे थे या फॉर्मूला डेराइव कर रहे थे, सही है। अब देखो बच्चा अभी क्या किया इसने, अभी ये क्वेश्चन एक्चुअली लेवल मैंने हटा दिया बट ध्यान नहीं है, ये मेरे को जहां तक ध्यान है कि नीट में भी पूछा और जेडब्ल्यू में भी पूछा है, ठीक है, ये दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्कशीट में दूंगा तो शायद लेवल के साथ दूंगा तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। इफ द फोर्स, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों का, जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, ठीक है। इफ फोर्स F एक्सेलरेशन a, स्मॉल a डिनोट किया है, अगर कैपिटल A लिखा होता तो हमें कैपिटल A ही लेना होता, क्वेश्चन में जो सिंबल दिया है वही लेना है, ठीक है। एंड टाइम t, टाइम तो स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इन द क्वेश्चन गिवन क्या दिया है कैपिटल T, ठीक है। तो दिया है द फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर यूज्ड एट फंडामेंटल यूनिट्स, आर यूज्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। बच्चा फंडामेंटल यूनिट 7 ही था, कौन कौन सा, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्या था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भूल जाओ उनको, हमने फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को ही क्या ले लिया है फंडामेंटल यूनिट्स ले लिया है, मतलब यही हमारा रेफरेंस है, यही हमारा रेफरेंस है। तब बोला है कि देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ क्या होगा। देखो अभी लेंथ तुम बोलोगे L⁻⁴ ऐसा थोड़ी होता है, L अभी लेंथ को हमने बेस क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी एज्यूम नहीं किया, क्वेश्चन में दे दिया है कि फोर्स को, एक्सेलरेशन को और टाइम को हमने क्या ले लिया है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बताओ कि लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सही है। तो इस टाइम में सारे बच्चे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा, लेंथ तो खुद ही एक बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है
लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिया है तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो कितना एकदम टाइम पास क्वेश्चन है। किसका डायमेंशन निकालना है, लेंथ का, किसका, लेंथ का, और लेंथ को ले लेते हैं एल। लेंथ को क्या ले लिया बच्चा, एल। अब ये एल किसको किसको बेस क्वांटिटी लेने बोला है, देखो तो फोर्स को, एक्सेलरेशन को और टाइम को। तो देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया ना कि लेंथ का फॉर्मूला डिराइव करना है किसके किसके टर्म में, फोर्स के, एक्सेलरेशन के और टाइम के। देखो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसी के फॉर्मेट में आ गया कि लेंथ डिपेंड्स ऑन किस पे, फोर्स पे, एक्सेलरेशन पे और टाइम पे, इसी पे डिपेंड कर रहा है। सही है। इस किसी के पावर में अभी एबीसी नहीं ले सकते हैं, एक काम करते हैं एक्स वाई जेड ले लेते हैं। इसके पावर में एक्स ले लिया, इसके पावर में वाई और इसके पावर में जेड। एबीसी क्यों नहीं लिया, बिकॉज यहाँ एक्सेलरेशन है ना, और हमारे एबीसी में एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते, तो यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स वाई जेड। सही है, क्योंकि यह पता चला क्योंकि ये रेफरेंस है, इन्हीं के टर्म में इसको डिफाइन करना है, किसको, लेंथ को। मतलब एल का रिलेशन किसके टर्म में चाहिए, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो हो गया एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। पावर में एबीसी नहीं लिख के कुछ भी लिख दिया, पी क्यू आर भी लिख सकते थे, हम क्या ले लिए, एक्स वाई जेड। सही है। जैसे इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा बच्चा, के। क्या आ जाएगा, के। सही है। इनटू एफ रेज़ टू पावर क्या हो गया, एक्स, ए रेज़ टू पावर क्या हो गया, वाई, एंड टी रेज़ टू पावर क्या हो गया, जेड। वेरी गुड। अब कुछ नहीं, डायमेंशन, सबका डायमेंशन लिख दो। तो लेंथ तो बच्चा क्या है, लेंथ ही है। लेंथ क्या है, लेंथ ही है। के तो बच्चा यहाँ पे के की वैल्यू 1 ही होती है। ऐसे क्वेश्चंस में ना जब रिलेट करना है तो के की वैल्यू कितनी, 1 होती है। 1 होगी या नहीं होगी, हम तो डायमेंशन लिख रहे हैं ना, तो के का कुछ भी डायमेंशन नहीं है। फोर्स का डायमेंशन याद किया, mlt रेज़ टू पावर -2। क्या था बच्चा, mlt रेज़ टू पावर -2। रेज़ टू पावर क्या डाल दिया, x। ए मतलब क्या था, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर, मतलब डिस्टेंस, स्पीड अपॉन टाइम। तो lt रेज़ टू पावर क्या था, -2। वेरी गुड। और टाइम, तो टाइम ही है। टाइम क्या है, टाइम ही है। तो चेक करो, यहाँ एल अकेले है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, m0 l1 t0, m0 l1 t0। यहाँ पे चेक करो m कितनी बार है, तो चेक करो m एक ही बार है, तो m रेज़ टू पावर 1 into x कितना हो गया बच्चा, x। l रेज़ टू पावर चेक करो, 1 l कितनी बार है, 1 2 बार है। सो 1 into x क्या हो गया, x, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 into y, y। t चेक करो तो t 3 बार है, कितना, -2x। यहाँ पे कितना, -2y, और ये कितना हो गया, +z। -2x -2y +z। सही है। सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, by comparing what, both sides। so by comparing both sides क्या पता चलेगा बच्चा, चेक करो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, 0। वेरी गुड। x की वैल्यू कितनी, 0। यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू कितना, 1। वेरी गुड। x l के पावर में 1, यहाँ पे x प्लस y है 1। ये कितना हो गया, -2x -2y एंड प्लस z इक्वल टू कितना, 0। इक्वल टू 0। तो चेक करो x की वैल्यू 0। सही है। यहाँ x की वैल्यू 0 कर दिया, तो y की वैल्यू बच्चा कितना हो गया, 1। वेरी गुड। यहाँ पे चेक करो x की वैल्यू 0, तो 0 हो गया, -2 into y की वैल्यू कितनी, 1 प्लस z इक्वल टू कितना हो गया, 0। z की वैल्यू कितनी हो गई, 2। सही है। इसी को डाल दिया। जैसे डाला इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या पता चला, l इक्वल टू k की वैल्यू बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस में 1 ही होता है, ठीक है। 1 into f रेज़ टू पावर, x की वैल्यू कितनी है बच्चा, 0। सही है। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1 है, और z की वैल्यू कितनी है, 2। सही है। आंसर क्या हो गया, f0 a1 एंड t रेज़ टू पावर 2। मतलब l को लिख लिया हमने किसके टर्म्स में, f a t के फॉर्म में। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बच्चा, ऑप्शन ए दिख रहा है। सही है, पक्का। इस टाइप का एक टाइम पास। बच्चा एक और क्वेश्चन देखते हैं, टाइम पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखना कैसे पूछे हैं, ये भी किसी पता नहीं कौन से में पूछा गया है, बट स्टिल अच्छा क्वेश्चन है। बट किया टाइम पास, ये क्या किया देखना। इन द फॉर्मूला दिया है x इक्वल टू 3yz², कितना, x इक्वल टू 3yz² where x and z have dimensions of capacitance and magnetic induction respectively।
मतलब x और z कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक इंडक्शन है वो दे दिया है x और z के बारे में। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फाई, मतलब x और z दिया है क्या है और किसका डायमेंशन लिखना है, y का, किसका, y का। बट पता है गड़बड़ क्या किया, ध्यान से देखो, इन MKSQ सिस्टम, इन MKSQ सिस्टम, इसका मतलब M फॉर मीटर मतलब मास बेस क्वांटिटी लिया है, K फॉर किलोग्राम मतलब सॉरी M फॉर मीटर लेंथ बेस क्वांटिटी लिया है, K फॉर किलोग्राम मतलब मास बेस क्वांटिटी लिया है, एंड S फॉर सेकेंड मतलब टाइम बेस क्वांटिटी लिया है, और चौथा बेस क्वांटिटी बच्चा Q लिया है, Q मतलब चार्ज लिया है। ध्यान से सुनो, हमारा चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं था, करंट बेस क्वांटिटी हमारे रेफरेंस में था। SI यूनिट में बेस क्वांटिटी क्या था, करंट, पर क्वेश्चन में क्या दिया है, चार्ज, तो हम चार्ज ही लेंगे। इसका मतलब जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला x और z का निकालेंगे वो किसके टर्म में रहेगा, एम्पेयर के फॉर्म में नहीं, चार्ज के फॉर्म में। मतलब चार्ज को कूलम भी नहीं लिखेंगे, चार्ज को चार्ज ही लिखेंगे, क्योंकि देखो ऑप्शन किसके फॉर्म में है, q के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, q के फॉर्म में। ठीक है, तो चलो डायमेंशन लिखते हैं पहले। x क्या बच्चा, s कैपेसिटेंस है, तो x इक्वल टू c, मतलब हम कैपेसिटेंस के लिए देख रहे हैं, तो कैपेसिटेंस का निकालने सिखाया था, u का फॉर्मूला था q स्क्वायर अपॉन 2c। तुमको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, फॉर्मूला पता है तो कैसे यूज करना है वो बताता हूं। ठीक है, सो क्या किया, q स्क्वायर अपॉन 2c, सो c की वैल्यू क्या हो गई, q स्क्वायर अपॉन 2u। वेरी गुड। चार्ज को एम्पेयर इनटू टाइम में ब्रेक करना नहीं है, चार्ज को चार्ज ही रहने देना है, क्योंकि क्वेश्चन में वही बेस ले लिया है। अपॉन 2 नंबर है, एनर्जी का ml स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2, सो क्या आ गया, m रेज़ टू पावर -1 l रेज़ टू पावर -2 t2 एंड q2। सही है, किसकी वैल्यू आएगी बच्चा, c की। नाउ अभी दूसरा क्या है, z है, z क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। सो z मैग्नेटिक इंडक्शन, बच्चा सुनो ध्यान से, 10th क्लास में टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को पता नहीं टीचर ने बताया कि नहीं बताया, मेरे जैसे लोग सिखाते हैं कि 10th में मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, किससे, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। चलो कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चा BIL, क्या होता है, BIL। चलो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, फिर F अपॉन क्या हो गया, I इंटू L, F फॉर फोर्स मतलब ml t रेज़ टू पावर -2, I करंट बेस क्वांटिटी हमारे में नहीं है, चार्ज है, तो I का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन T, मतलब Q t रेज़ टू पावर -1, और लेंथ का L, L कैंसिल, सो क्या आ गया बच्चा, m t रेज़ टू पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और q रेज़ टू पावर -1। ये किसका डायमेंशन आ गया, b का मतलब किसका, z का, b का मतलब z का, और ये किसका है बच्चा, x मतलब c का, कैपेसिटेंस का। सही है, इसकी वैल्यू को रख दिया। फिर तो जैसे सॉल्यूशन करने गए तो हमें पता है x इक्वल टू क्या है, 3yz²। ये तुमको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला पता है तो निकाल सकते हो, और नहीं तो चेक कर लेना, जो मैंने 80 फॉर्मूलाज का सेट दिया उसमें मिल जाएगा। ये क्वेश्चन तब पूछा जाएगा जब तुम 12th पास आउट हो चुके रहोगे, और उस टाइम में ये सारे फॉर्मूला तुमको याद रहेंगे, वो गिवन नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये तुमको दिया रहेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, सो x अपॉन क्या लिखेंगे, 3z²। x की वैल्यू देखो पता है, m रेज़ टू पावर -1, l -2 t2 q2। सही है, 3 तो नंबर है, z² कर दो तो क्या लिखेंगे, m2 t रेज़ टू पावर -2 एंड q रेज़ टू पावर -2। वेरी गुड, ऊपर गया, ये कितना हो गया, m रेज़ टू पावर -3, l रेज़ टू पावर -2, t रेज़ टू पावर 4 एंड q रेज़ टू पावर 4। देखो मामू बनाया कि नहीं बनाया, कितना टाइम पास क्वेश्चन था, कौन सा ऑप्शन हो गया, आई थिंक ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। सही है, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग अब कर सकते हो, क्योंकि सारे टाइप के वैरायटीज ऑलमोस्ट मैंने करा दिए। स्टिल अगर कुछ डाउट होगा वर्कशीट में तो डिस्कशन करेंगे, अभी इसको लिख लो। अब थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं। ठीक है, सो बच्चा अभी थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशन का लास्ट एप्लीकेशन है, और बहुत ज्यादा फील आने वाला है इस टॉपिक में। ठीक है, सो थर्ड वन एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। मतलब हमें चेक करना है कि कोई भी फिजिकल रिलेशन जो दिया हुआ है वो सही है या गलत है। सही है, यही चेक करना है। इसमें बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जो कि उसमें से कुछ वैरायटीज में कराने वाला हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने वाला है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अच्छा फील होने वाला है, तो चेक करो।
इसको चेक करने के लिए हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो मींस क्या होता है? सेम सेम। होमो मींस क्या होता है? सेम सेम। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम यूज करने वाले हैं क्या करने के लिए? टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। सही है। सबसे पहले बच्चा ये देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब होमो मींस क्या बोला? सेम सेम। सही है। तो सेम सेम का कैसे रिलेशन है कि ओनली सेम यूनिट और डायमेंशन और क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर। कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर। मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है इसका मतलब दोनों क्वांटिटी का यूनिट या दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन या दोनों जो क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्वेश्चन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मास को हमेशा मतलब अगर 5 केजी है तो हम हमेशा मास के साथ किसको ऐड करेंगे? मास के साथ। और आंसर भी क्या आएगा? मास ही आएगा। इसका मतलब अगर दो को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का डायमेंशन, दोनों का यूनिट चेक करो। ये मास है तो ये भी मास ही है, मतलब दोनों का क्वांटिटी सेम है। अगर ये केजी है तो ये भी क्या होना चाहिए? केजी, मतलब दोनों का यूनिट भी क्या है? सेम ही है। अगर ये m है, डायमेंशन में मास को m लिखते हैं, तो ये भी m है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन भी क्या है? सेम है। सही है। और इक्वल टू भी सेम है। इक्वल टू भी सेम है। ध्यान से देखो, अगर ये मीटर है, अगर ये केजी है, ये केजी है, तो ये भी क्या आएगा? केजी ही आएगा। अगर सपोज 5 मीटर है -2 मीटर है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों लेंथ ही होना चाहिए। देखो दोनों लेंथ ही है। सही है। सो लेंथ को लेंथ के साथ माइनस कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ के साथ प्लस कर सकते हैं। सही है। तो आंसर कितना आएगा? 3 मीटर। सो आएगा भी आंसर क्या? लेंथ ही आएगा। क्या बता रहा हूं? पता चल रहा है? इसमें ये पता चल रहा है बच्चा कि ओनली सेम यूनिट या डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब 10 सेकेंड के साथ ना 2 सेकेंड और मिला दिया तो कितना आ जाएगा बच्चा? 12 सेकेंड। तो इससे ये पता चला कि हम 2 टाइम को सिर्फ ऐड कर सकते हैं। जब 2 ऐड कर रहे हैं क्वांटिटी को, तो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। सही है। चाहे सेकेंड लिखा रहे, चाहे टी फॉर टाइम लिखा रहे, या सिंपली टाइम लिखा रहे। ठीक है। अगर सेम क्वांटिटी, यूनिट या डायमेंशन है तो ही उसको क्या कर सकते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये फिट रखना, मैं क्वेश्चन में आगे यूज करूंगा। ठीक है, कि सेम यूनिट या डायमेंशन ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब गलत क्या है? तो देखो 5 केजी को ना 2 मीटर के साथ ऐड कर देते हैं। 5 केजी को 2 मीटर के साथ ऐड कर सकते हैं। बहुत ही गलत बात है, हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कभी भी सेम यूनिट या डायमेंशन ही ऐड हो सकता है। 5 केजी 2 मीटर के साथ कभी भी ऐड नहीं हो सकता है। सही है। तो वैसे ही 10 सेकेंड ना 7 मीटर के साथ कभी भी ऐड नहीं हो सकता है। सही है। अगर ऐड हो रहा है इसका मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों क्वांटिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग हो गया। ठीक है। सो पहला तो इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पहला पॉइंट यही है कि सेम यूनिट या डायमेंशन ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि जो LHS आएगा वही RHS आएगा। मतलब जो LHS में यूनिट होगा वही RHS में होगा। जो LHS में डायमेंशन होगा वही किसके क्या होना चाहिए? RHS। जो LHS होना चाहिए वही क्या होना चाहिए? RHS। चेक कर, ये हो गया बच्चा LHS और ये क्या हो गया अपना RHS। चेक करो, LHS केजी है, केजी प्लस केजी मिलती केजी ही है। अभी नंबर को भूल जाओ, ये केजी है LHS में तो RHS में भी क्या है? केजी ही है। अगर LHS में मीटर है, अगर LHS में 5 मीटर -2 मीटर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बट है तो मीटर ही ना, तो RHS में भी क्या आया? मीटर ही आया। अगर LHS में सेकंड है तो RHS में भी क्या आया? सेकंड आया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तो ऐड ही नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रॉन्ग रहेगा। सही है। मतलब प्रिंसिपल ये है कि सेम यूनिट या डायमेंशन ही ऐड हो सकता है
और वो जो मिलेगा वो भी सेमी यूनिट या डायमेंशन मिलेगा। मतलब एलएचएस की जो यूनिट या डायमेंशन रहेगी आरएचएस में भी क्या रहेगी, सेमी रहेगी। सही है। इसी का यूज करके हम चेक करते हैं किसी भी फिजिकल रिलेशन को कि वो सही है कि वो गलत है। इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, ये अलग से भी टीचर लोग स्कूल में पूछ लेते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, हम इसका यूज करके क्या चेक करने वाले हैं, करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। ठीक है, तो चलो सबसे सिंपल क्वेश्चन से आते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बहुत बुरा फील कराया था 9th में, 11th में भी कराएगा। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में आएगा, अभी सिर्फ एप्लीकेशन देखना है। मींस वी हैव टू check dimensionally whether it is correct or not. Check dimensionally that, अभी मैं उतना भाषण नहीं लिखता हूं, whether it is correct or not. हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं। LHS में देखा बच्चा, LHS में क्या है, डिस्टेंस है। वेरी गुड, डिस्टेंस मींस क्या है, लेंथ है। वेरी गुड, डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया डायमेंशन LHS का। अब यहाँ RHS पे हो, सो RHS की वैल्यू क्या आई बच्चा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितना आया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चेक करो, u मतलब स्पीड, स्पीड मतलब लेंथ अपॉन टाइम, और t फॉर टाइम। सही है, प्लस हाफ तो बेचारा नंबर है, जान दो। एक्सेलरेशन का लेंथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब lt⁻²। स्पीड अपॉन टाइम होता है ना बच्चा, तो l अपॉन t स्क्वायर, और इनटू टाइम है तो t स्क्वायर ऑलरेडी। t कैंसिल, t स्क्वायर कैंसिल, वो ये बचा l और ये भी क्या बचा l। तो देखो सही तो हो गया, लेंथ और लेंथ एक साथ ऐड हो सकता है, और लेंथ और लेंथ मिलके ऐड होने के बाद क्या मिलेगा बच्चा, लेंथ ही मिलेगा। अब कोई मत बोलना l प्लस l 2l होगा। हम कहा नंबर की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं। तो l प्लस l मिलके क्या होगा, l ही होगा। तो RHS बच्चा क्या हो गया, l, और LHS भी क्या हो गया, l। सो फ्रॉम लिखा LHS इज इक्वल टू, एज लिखा एज, LHS इक्वल टू RHS। सो अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये जो दिया है वो डायमेंशनली क्या है बच्चा, करेक्ट है। मतलब ये हमारा इक्वेशन क्या है, सही है। पक्का पता चला? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो ये बहुत ही सिंपल था, हमें पता चला। इसके साथ ये भी पता चला, ध्यान से देखना, इसके साथ ये भी पता चला कि देखो अगर ut, ये हो गया, मैं और कुछ सिखा रहा हूं। अगर ये सही है, इसका मतलब जो ut का डायमेंशन होगा वही हाफ at स्क्वायर का होगा। किसका? क्योंकि ये पूरा क्वांटिटी किसके साथ ऐड हो रहा है, ut के साथ। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, ये पूरा क्वांटिटी किसके साथ ऐड हो रहा है, इसके साथ। इसका मतलब जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा। देखो आया, इसका अगर डायमेंशन ut का l था तो हाफ at स्क्वायर का भी कितना था, l ही था। ये ध्यान रखना है, मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा आगे। अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं पूरा क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम, और किसके इक्वल टू होगा, s के इक्वल टू। किसके इक्वल टू, इसके इक्वल टू। देखो तीनों सेम आए। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच्चा देखते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लो फटाफट या स्क्रीनशॉट मार लो, मैं दूसरा देखता हूं। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा लेते हैं। क्वेश्चन लिया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। क्या करना है, चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सही है, हमें चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो सिंपल, LHS पहले निकाल लो। LHS की वैल्यू बच्चा क्या है, v स्क्वायर। वेरी गुड, v क्या है, स्पीड। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड, स्क्वायर है तो दोनों क्या कर दिया, स्क्वायर। तो l स्क्वायर t रेज़ टू पावर क्या हो गया, -2। वेरी गुड, आया सबको। अब किस पे आया, RHS पे। सो RHS की वैल्यू बच्चा कितनी है, देखो u स्क्वायर -2as। क्या है, u स्क्वायर -2as। फिर से u स्क्वायर -2as। तो चेक करो, u मतलब स्पीड, इनिशियल स्पीड है, बट है तो स्पीड ही ना। तो क्या लिखेंगे बच्चा, l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2। सही है, -2 तो नंबर है। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, lt स्क्वायर, और डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, l। तो देखो ये कितना आया, l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2, और ये भी कितना है बच्चा, l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2।
इससे ये पता चला कि देखो सेम डायमेंशन माइनस हो रहा है। अब ऐसा मत करना l स्क्वायर माइनस टू l स्क्वायर माइनस टू 0 हो जाएगा, माइनस हो रहा है। अरे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये पता चला कि सेम यूनिट या डायमेंशन, सेम डायमेंशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब सही है, सेम डायमेंशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो एग्जैक्ट इनकी डायमेंशन है कितनी है, l स्क्वायर टी रेज़ टू पावर कितना, -2। अब 0 मत कर देना, हमने प्लस करने के बाद भी वही लिखा था। अगर सेम डायमेंशन नहीं होता तो हम पहले ही रॉन्ग करते थे। सेम डायमेंशन अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। और वो कितना है बच्चा, l स्क्वायर टी रेज़ टू पावर -2। सो तुरंत पता चला, क्या पता चला कि एज LHS इक्वल टू क्या मिल गया, RHS। LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ये क्या हो गया बच्चा, डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, पक्का पता चला। सो इसमें मैं क्या बता रहा था, देखो फटाफट। जो डायमेंशनली करेक्ट मतलब इक्वेशन अगर सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो u स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही 2as का डायमेंशन होगा। अगर ये पूरे इसके साथ माइनस हो रहा है, इसका मतलब इसका पूरा डायमेंशन u स्क्वायर का डायमेंशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। और किसके इक्वल टू होगा, v स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल टू होगा। इन दोनों का पूरा डायरेक्शन किसके इक्वल टू होगा, v स्क्वायर के इक्वल टू। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर अलग टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। चलो लिखो। हाँ तो बच्चा एक और टाइम पास क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। एक गिवन रिलेशन है f इक्वल टू mv अपॉन r स्क्वायर। क्या दिया है, mv अपॉन r स्क्वायर, एंड वी हैव टू चेक क्या कि डायमेंशनली इट इज करेक्ट और नॉट। क्या, f इक्वल टू mv अपॉन r स्क्वायर। सही है, चेक करना है तो चेक करो। कैसे चेक करेंगे बच्चा, LHS क्या है, फोर्स। वेरी गुड, फोर्स का डायमेंशन पहले से ही याद करने बोला, ml t रेज़ टू पावर -2। RHS क्या है बच्चा, mv अपॉन r स्क्वायर। क्या है बच्चा, mv अपॉन r स्क्वायर। m फॉर मास, वेरी गुड, स्पीड फॉर लेंथ अपॉन टाइम, एंड r फॉर डिस्टेंस मतलब l स्क्वायर। एक l से एक l कैंसल। सो क्या बचा, ml रेज़ टू पावर -1 t रेज़ टू पावर -1। गलत बात है, LHS इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, RHS। इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। सही है, इसका मतलब गिवन इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्कूल बेसिस के क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करते हैं थोड़े कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस की, इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ठीक है, नोट डाउन। सो बच्चा दो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा, मजा आ जाएगा। क्या है, पहला देखो, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल। अभी चेक करना है, LHS RHS हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं वो चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चा, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, वेरी गुड, स्पीड की वैल्यू दिया a प्लस bt स्क्वायर। सही है, वेयर t इज टाइम। v तो पता है स्पीड है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है। व्हाट इज t, टाइम। a and b are constant, a and b are constant, and we have to find dimensions of a and b. What we have to find, dimensions of a and b। अब मत बोलना कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, पहले ही बताया था ना, कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे स्मॉल g वो भी कांस्टेंट था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसका डायमेंशन होता था, रहा है ना। कैपिटल G 6.67 into 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, उसका भी डायमेंशन होता था, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन नहीं होता था। सही है, सो बहुत सारे कौन, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में सीखे होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, कहां उसमें यूनिट और डायमेंशन होता था। तो वैसा नहीं सोचना कि ए और बी का डायमेंशन नहीं है, नहीं होता तो पूछता नहीं। ठीक है, सो इसका मतलब v स्पीड है, t टाइम है, और हमें किसका डायमेंशन निकालना है बच्चा, a एंड b का। किसका, a एंड b का। अभी सुनो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, ऐसा आएगा ही, मैक्सिमम टाइम आया है, खास करके नीट में तो बदल के नीट वाले पूछते रहते हैं। ठीक है, क्या दिया है उस पर फोकस नहीं करना, निकालना क्या है उस पर फोकस करना। क्या निकालना है बच्चा, a और b का डायमेंशन। देखा a किसके साथ मल्टीप्लाई है, आंसर है किसी के साथ है, वेरी गुड। चेक किया a किसके साथ ऐड हो रहा है, तो b इंटू टी स्क्वायर के साथ। किसके साथ a ऐड हो रहा है,
बीटी के होल स्क्वायर, ये पूरे टर्म के साथ कौन ऐड हो रहा है? ए। कौन ऐड हो रहा है? ए। इसका मतलब जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन बीटी स्क्वायर का होगा। अभी थोड़ा देर पहले सीखे थे ना, जो डायमेंशन ओनली सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इसका मतलब जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन बी का होगा। सही है? और वही डायमेंशन किसका होगा? वी का होगा। वही तो था LHS इक्वल टू RHS। सो जो डायमेंशन ए, देख कैसे बच्चा लिख रहा हूं, वी का जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन बीटी स्क्वायर का होगा। मैं डायमेंशनली इक्वल कर रहा हूं, ठीक है? और वही डायमेंशन किसके इक्वल टू होगा? वी के इक्वल टू होगा। वही डायमेंशन इनका वी के इक्वल टू होगा। अब इन दोनों को इक्वल टू करने से फायदा नहीं है, क्योंकि ए भी पता नहीं है और बी भी पता नहीं है, बट ए इक्वल टू तो वी लिख ही सकते हैं, और बीटी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वी लिख सकते हैं। इसको इसके साथ कंपेयर, इसको भी इसके साथ कंपेयर, तो चेक करो, वी तो स्पीड था ना, LT रेज़ टू पावर व्हाट? -1 हो गया। ये देखो कितना टाइम पास था, हो गया ये। इसमें चेक करो, सो b into t मतलब t स्क्वायर, वेलोसिटी मतलब l upon t, सो b की वैल्यू क्या हो गई बच्चा? LT रेज़ टू पावर -3 हो गया आंसर। देखो कितना टाइम पास था। बस यही चेक करना था, सेम यूनिट या डायमेंशन क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है। ठीक है? एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। बोला है ना बच्चा कि फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय, वेरी गुड, फोर्स की वैल्यू दिया है बच्चा कितना? AT plus BT square, AT plus BT square, where T is time and A and B are constant. A and B are constant, and what we have to find? Dimensions of A and B. कोई चेक किया, एक के साथ कौन है? A के साथ T, T देखा मल्टीप्लाई में है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई तो किसी के साथ हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते। ये पूरा टर्म किसके साथ ऐड हो रहा है? BT स्क्वायर के साथ। किसके साथ? BT स्क्वायर के साथ। इसका मतलब जो डायमेंशन AT का होगा वही डायमेंशन किसका होगा? BT स्क्वायर का होगा। और किसके इक्वल टू होगा बच्चा? F के इक्वल टू। इसका मतलब AT का डायमेंशन BT स्क्वायर के इक्वल टू होगा, और इन दोनों का डायमेंशन किसके इक्वल टू होगा? F के। इन दोनों के इक्वल टू करने में फायदा नहीं है, क्योंकि B भी पता नहीं है और A भी पता नहीं है, बट इसको तो कर ही सकते हैं। तो AT इक्वल टू क्या हो गया? F। वेरी गुड। BT स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? F। सही है? सो A की वैल्यू क्या होगी बच्चा? चेक करो, F का डायमेंशन mLT रेज़ टू पावर -2, T नीचे गया तो T, सो आंसर क्या आ गया? mLT रेज़ टू पावर -3। किसका डायमेंशन? A का। इसमें चेक करो, B into T मतलब T स्क्वायर, F मतलब mLT रेज़ टू पावर -2, सो डायमेंशन ऑफ B कितना आ गया बच्चा? mLT रेज़ टू पावर -4। सही है? सिंपल आएगा, बहुत सिंपल आया। ठीक है, फटाफट कॉपी पेस्ट करो, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चा दो क्वेश्चन और करते हैं, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, ध्यान से देखना। अगर फिर भी डाउट लगता है तो रिकैप करके वापस से देखना, समझ आएगा। ठीक है? और देखो कितना मजा आएगा। अभी एक रिलेशन दिया है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। क्या दिया है बच्चा? ब्रैकेट में P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, इन ब्रैकेट V माइनस V इक्वल टू R इंटू T। सही? कोई रिलेशन दिया है, केमिस्ट्री में एक इक्वेशन ऐसा यूज होता है, वेयर P के बारे में दिया है प्रेशर है, और V के बारे में दिया है वॉल्यूम है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। We have to find dimensions of A and B। क्या फाइंड करना है? Dimensions of A and B। R क्या है पता नहीं है, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, बट यहां नहीं दिया है क्वेश्चन में कि T टाइम है कि T टेम्परेचर है कि T टाइम पीरियड है, कुछ भी पता नहीं है। हमें P के बारे में पता है, V के बारे में पता है, एंड we have to find dimensions of A and B। We have to find dimensions of A and B। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चा जो इंडिया के सारे एग्जाम में पूछा गया है। एम्स में भी पूछा गया है, JEE में भी पूछा गया है, IIT एडवांस में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, अदर स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सब में पूछा गया। चेक कर लेना अगर चेक करना होगा तो। ठीक है? देखो कितना फालतू क्वेश्चन है, 4 मार्क का एकदम फालतू सा क्वेश्चन। मैंने ये टॉपिक में बताया था कि जब भी ऐसा AB का डायमेंशन वगैरह निकालना रहे ना, तो क्या दिया है उस पर भूल जाना, क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है उस पर चेक करो। कॉन्सेंट्रेट किया, क्या फाइंड आउट करना है? A एंड B। क्या फाइंड आउट करना है? A एंड B। देखा A किधर है भाई? तो A इधर है। A किसके साथ है? V स्क्वायर के साथ। बहुत बढ़िया भाई। A V स्क्वायर के साथ है, डिवीजन में है, हम कुछ नहीं कर सकते। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो किसी के साथ हो सकता है। इसका मतलब A अपॉन V स्क्वायर किसका डायमेंशन हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन चेक किया A अपॉन V स्क्वायर किसके साथ ऐड हो रहा है?
ए अपॉन वी स्क्वायर किसके साथ ऐड हो रहा है? प्रेशर के साथ। इसका मतलब जो डायमेंशन ए अपॉन वी स्क्वायर का होगा किसके इक्वल टू होगा? प्रेशर के, क्योंकि सेम डायमेंशन ही ऐड हो सकता है। इसका मतलब ए अपॉन वी स्क्वायर किसके इक्वल टू हो गया? पी के। आया कि नहीं है? देखो कितना टाइम पास। यहां पे बी चेक किया, बी किसके साथ माइनस हो रहा है? वी के साथ। वेरी गुड, तो बी इक्वल टू वी हो गया। सेम यूनिट डायमेंशन सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब b इक्वल टू क्या हो गया? v हो गया, सिंपल। तो देखो यहाँ पे a इक्वल टू p इंटू क्या कर दिया? v स्क्वायर। वेरी गुड, हो गया। p फॉर प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब क्या बच्चा? फोर्स मतलब mLT⁻², एरिया मतलब l स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम का L क्यू होता है, स्क्वायर है तो L⁻² क्या हो गया? 6 हो गया। ये कितना हो गया? m, ये 5, 6 + 1 7, 2 कम हो गया तो कितना हो गया? 5, T⁻² हो गया बच्चा। देखो कितना टाइम पास है। mL⁵ T⁻²। यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो गया? वॉल्यूम है तो L क्यू हो गया आंसर। सोचो कितना टाइम पास है। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, जो दिया है उसको जान दो, क्या फाइंड आउट करना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। सही है। एक और इस टाइप का टाइम पास क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं। ये भी पता नहीं क्या कौन सी ईयर में पूछा है, ये शायद पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है JEE का है कि नीट में पूछा गया, बट किसी एक में पूछा गया। ठीक है। v स्पीड है, t टाइम है, हमें डायमेंशन निकालना a b c का। किसका निकालना है? a b एंड c का। तो चेक करो कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, चेक किया, a का निकालना है। वेरी गुड। a किसके साथ ऐड हो रहा है? तो इस पूरे के साथ ऐड हो रहा है, मतलब जो डायमेंशन ए होगा वही डायमेंशन b अपॉन t-c का होगा। बट ये इतना बड़ा जान दो उसको। b किसके साथ है? तो b देखा, b डिवीजन में t-c के साथ। किसके साथ? b डिवीजन में t-c के साथ। जान दो डिवीजन में भी किसी के साथ हो सकता है। चेक किया, c किसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है? देखो c भी तो निकालना है। c किसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है? t के साथ। तो जो t का होगा वही c का होगा। c किसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है? t के साथ। तो जो डायमेंशन c का होगा वही डायमेंशन किसका होगा? t का होगा। तो t फॉर टाइम हो गया। देखो c का डायमेंशन क्या हो गया? t हो गया, सिंपल। इसमें चेक करो, a किसके साथ ऐड हो रहा है? इसके साथ। लेकिन a और ये दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम, लेकिन किसके इक्वल टू होगा? v के। ये दोनों का जो डायमेंशन है किसके इक्वल टू होगा? v के। सो इसके साथ इक्वल टू नहीं कर सकते, इसके साथ तो कर ही सकते हैं। तो a इक्वल टू v हो गया, और v का क्या होता है? l अपॉन t, मतलब LT⁻² क्या हो गया? -1। देखो टाइम पास। सही है। अब बच्चा b का निकालना, तो ये पूरा टर्म b अपॉन t-c a के इक्वल टू कर दो या v के इक्वल टू कर दो। सही है। तो सपोज v के इक्वल टू कर देते हैं। सो b अपॉन t टाइम है और c भी क्या है? टाइम ही है। टाइम माइनस टाइम जीरो मत करना पागल। टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है टाइम के साथ, मतलब ओवरऑल क्या आएगा? टाइम ही आएगा। मतलब नीचे में डायमेंशन क्या है? टाइम ही है। ठीक है, जीरो मत करना। ये सिर्फ ये बता रहा है सेम डायमेंशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ टाइम है, यहाँ टाइम है, तो नेट टाइम ही बचेगा। और स्पीड तो पता ही है ना, लेंथ अपॉन क्या होता है? टाइम। टाइम कैंसल, सो b की वैल्यू क्या होगी? l। हो गया आंसर। क्या हुआ? आंसर हो गया। टाइम पास था। अब ये कर लो। अब इस ट्रिक को अलग अलग फंक्शंस पे आते हैं। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर। सो बच्चा नोट में ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कॉम्पिटिटिव के लिए। ध्यान से सुनना, मैथ्स थोड़ा यूज कर रहा हूं मैं, बोर्ड लेवल पे इन सब चीजों का काम नहीं है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इनवर्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं। अगर डायमेंशनलेस होते हैं इसका मतलब m0, l0, t0 कभी भी लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर उसके जगह 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी का पावर 0 क्या होता है? 1। कुछ भी नहीं, 1। सही है। अगर डायमेंशनलेस है इसका मतलब सबके पावर में क्या लिख सकते हैं? 0। सो क्वेश्चन ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इनवर्स, एक्सपोनेंशियल अगर डायमेंशनलेस है, क्या है? डायमेंशनलेस है, तो पहले पता तो होना चाहिए ये सब फंक्शंस है क्या, ये सब फंक्शंस है क्या। तो ध्यान से देखो, मैथ्स वालों को तो आएगा ही, फिजिक्स वाले लोगों को मैथ्स की जरूरत है, वो थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूं कि पूरे मैथ्स में 5 टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं। कितने हैं? 5। उसमें 2 तुमको आ चुका है 10th में।
कितने टाइप के फंक्शन होते हैं? 5। याद रखना, याद रखने का वे सीक्वेंस में मैं लिखा हूं आई लेट, मैं लेट हो जाता हूं, आई लेट। आई फॉर बच्चा देखो कितने 1 2 3 4 5 5 फंक्शन है आई लेट। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्वेश्चन है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ फंक्शन? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ फंक्शन? तो देख चेक करो बच्चा, जब भी किसी के पावर में साइन कॉस हो ये सब के पावर में -1 दिखे, साइन एक फंक्शन है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो 10th में था साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, पढ़ चुके हो ट्रिगो में, ठीक है। लेकिन अगर साइन के पावर में -1 हो गया, साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर में -1 हो गया तो उसको बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब एग्जैक्टली ये इनवर्स फंक्शन हो गया, सही है। तो साइन के पावर में -1 रख दिया तो क्या हो गया? इनवर्स। कॉस के पावर में -1 हो गया तो क्या हो गया? इनवर्स फंक्शन। क्या हो गया? इनवर्स फंक्शन। इस फंक्शन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसे रहेगा बच्चा? डायमेंशन लेस रहेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग लगा दो, log x, log y, log z, ये सब जो भी रहेगा वो भी क्या रहेगा बच्चा? डायमेंशनलेस, मतलब दैट फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग लगा दो तो क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन। अलजेब्रिक में क्या होता था? a b c d से लेके z तक जाओ, क्या x y z p q r s t जितना था सबके सब किसमें? अलजेब्रिक फंक्शन। ये सब सीख रहे थे तुम लोग, सही है। सो सिंगल में a b c d से लेके z तक आया, उसको क्या बोला? अलजेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो गया बच्चा? बात हो गई साइन कॉस टेन सेक कॉट, ये सब जो होता है जो 10th में सीखे तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और e रेज़ टू पावर दिखे, e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर y, e रेज़ टू पावर z, या कोई भी वेरिएबल, मतलब x y z ये सब वेरिएबल होते हैं, 10th में था थोड़ा बहुत, ये किसी भी नंबर के किसी e के पावर में रहे या 2 के पावर में रहे या 3 के पावर में रहे, अगर ये वेरिएबल सब पावर में चले गए, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसी फंक्शन को बच्चा क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, सही है। सो आइडेंटिफाई करना, ध्यान से देखना है बच्चा, और आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। इसमें अलजेब्रिक फंक्शन x y z ये तो पता ही है, डिस्टेंस एक्सेलरेशन सब यूज करते हैं, ये सब का डायमेंशन होता है। इनवर्स का, लॉगरिथमिक का, ट्रिग्नोमेट्रिक का, एक्सपोनेंशियल का नेट कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। क्या बोला? पता चला? इन सब का ओवरऑल इनवर्स, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, इन सब में से किसी का भी कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। सो ये कॉपी पेस्ट कर लो और क्वेश्चन से देखते हैं और फील आएगा। सो बच्चा 2 क्वेश्चन करते हैं और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, चेक करो। क्वेश्चन में द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। क्या फाइंड करना है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ a physical quantity p equal to p naught e raised to power minus alpha t square, e raised to power minus alpha t square। अब p पावर है कि p प्रेशर है, कुछ भी गिवन नहीं है। p मोमेंटम भी हो सकता है, कुछ भी गिवन नहीं है, बस बोल दिया है, रिलेशन दिया और अल्फा की डायमेंशन बताओ। किसका डायमेंशन? अल्फा का। तो क्या बोला था मैं कि जब भी क्वेश्चन दिया रहा इस टाइप का तो बच्चा ध्यान रहना चाहिए आपको, क्या फाइंड आउट करना उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। क्या निकालना है? अल्फा। वेरी गुड। अल्फा किसके साथ मल्टीप्लाई है? टी स्क्वायर के साथ। वेरी गुड। अल्फा निकालना है, अल्फा किसके साथ मल्टीप्लाई है? टी स्क्वायर के साथ। सही है, मल्टीप्लाई तो किसी के साथ हो सकता है। फिर चेक किया ये अल्फा किसके पावर में? ई के पावर में, मतलब ई रेज़ टू पावर क्या है? माइनस अल्फा टी स्क्वायर। और ये पूरा फंक्शन क्या है बच्चा? ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है? डायमेंशनलेस। ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अभी बताया ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है बच्चा? डायमेंशनलेस। ई तो फंक्शन है, उसके बेस में क्या है? जैसे साइन एक्स था वैसे ई रेज़ टू पावर, यहां पे पावर में क्या है बच्चा? माइनस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है, पूरा का पूरा क्या है? डायमेंशनलेस, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस हो गया तो क्या लिख सकते हैं अपन? फिर से देखो, हमने चेक किया अल्फा का डायमेंशन निकाला, अल्फा किसके साथ मल्टीप्लाई है? टी स्क्वायर के साथ। मल्टीप्लाई तो किसी के साथ हो सकता है।
फिर चेक किया अल्फा किसके पावर में, ये पूरा का पूरा किसके पावर में, e के पावर में। तुरंत याद, अच्छा e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो डायमेंशनलेस होता है। इसका मतलब इसके कोएफिशिएंट में क्या है, जैसे sin x लिखते थे नीचे में, वैसे e रेज़ टू पावर x एक्सपोनेंशियल में ऊपर लिखते हैं। तो इसका मतलब x के जगह क्या है, माइनस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये पूरा सिस्टम अगर डायमेंशनलेस है, इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर भी क्या है, डायमेंशनलेस। इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, 1। इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, 1। माइनस से तो कोई लेना देना नहीं है, अल्फा की क्या वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन टी स्क्वायर। आंसर हो गया, देखो माउंट बनाया। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, टी रेज़ टू पावर माइनस 2 हो गया। आया, चलिए इसमें आते हैं। बोला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट बोला है ना कि y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। y डिस्प्लेसमेंट है, a पता नहीं क्या है, दिया है वैल्यू y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx where t is time x is distance। t क्या है बच्चा, टाइम है, और x क्या है, डिस्टेंस है। वेरी गुड। वी हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड k। सॉरी, ये W टाइप से है, इसको ओमेगा बोलते हैं, आगे सीखा जाएगा। अभी तुम W भी ले सकते हो। ये एग्जैक्टली ऐसा है, W को थोड़ा गोल गोल वर्जन में बना दिया गया है, ठीक है। हमें डायमेंशन निकालना है, ये W जैसा जो दिख रहा है ओमेगा उसका, और K का। A क्या है दिया नहीं है, बाद में सिखाया जाएगा, कुछ होता है। A के बारे में पता नहीं है, फिर देखा निकालना क्या है, ओमेगा एंड K। फिर चेक किया ओमेगा किसके साथ मल्टीप्लाई है बच्चा, T के साथ। मल्टीप्लाई तो किसी के साथ हो सकता है, ओमेगा और टी मल्टीप्लाई है। वेरी गुड। ये पूरा टर्म किसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, kx के साथ। तो पता चला जो ओमेगा टी का डायमेंशन होगा वही किसका होगा, kx का। नहीं आया, ध्यान से देखो इधर। अगर ओमेगा टी सब्ट्रैक्ट हो रहा है kx के साथ, तो जो ओमेगा टी का डायमेंशन होगा वही किसका होगा, kx का होगा। सही है, लेकिन ये पूरा टर्म किसके साथ है, साइन के साथ। साइन x जो लिखते हैं ना, वही x की वैल्यू क्या लिखे, ओमेगा टी माइनस kx। तो ये साइन किसका कोएफिशिएंट थी, ये पूरा ओमेगा टी माइनस kx इसका कोएफिशिएंट है साइन का। तो ये पूरा साइन थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस। क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है बच्चा, डायमेंशनलेस। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा। क्वेश्चन है क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा साइन थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस। इसका मतलब वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1। तो हो गया, ओमेगा टी इक्वल टू 1 कर दिया, और kx भी क्या कर दिया, 1 कर दिया। सो ओमेगा का डायमेंशन 1 अपॉन टी मतलब क्या हो गया, t रेज़ टू पावर माइनस 1, और k का डायमेंशन 1 अपॉन x मतलब l रेज़ टू पावर माइनस 1। क्या लिख दिया, l रेज़ टू पावर माइनस 1। सिंपल था, देखो कितना टाइम पास था। इससे ये पता चला, इससे क्वेश्चंस बहुत टाइम पास होते हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको बच्चा एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है एचसी वर्मा का, उसको देखते हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है, ध्यान से देखो। ये कुछ दिया है, अभी दिया है, देखो ये कुछ सांप जैसा सिंबल है। कैसा, इसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन, जो कि मैथ्स में सिखाया जाता है, फिजिक्स में भी मैं सिखाऊंगा। अभी टेंशन वाली बात नहीं, भूल जाओ इसको। क्या है दिया है, ये सिंबल के साथ, ये भी एक इंटीग्रेशन, एक टाइप ऑफ फंक्शन है। ये इंटीग्रेशन है, ऊपर में dx, x फॉर डिस्टेंस, x कहीं पे भी डिस्टेंस ही बच्चा होता है, ठीक है। d स्टैंड्स फॉर छोटा, d स्टैंड्स फॉर छोटा लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये dx एक ही वैल्यू है बच्चा, ये dx एक ही है। x मतलब डिस्टेंस है, d मतलब छोटा वैल्यू, d मतलब छोटा वैल्यू, अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a रेज़ टू पावर n साइन रेज़ टू पावर माइनस 1। बच्चा ये इनवर्स फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन। ब्रैकेट में क्या है, x बाई a माइनस 1। क्या है, x बाई a माइनस 1। और क्वेश्चन में पूछा द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू क्या होगी। तो चेक करो, पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले करना क्या है, a रेज़ टू पावर n पहले पता होना चाहिए, n किसके पावर में, a के पावर में। किसके पावर में, a के पावर में। तो पहले ये पता होना चाहिए कि a क्या है, a की वैल्यू क्या है। तो चेक किया, अच्छा a किसके साथ है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। वेरी गुड, यहाँ पे ही देख के पता चल रहा है, या यहाँ पे भी देख के पता चल रहा है। ये 2x किसके साथ माइनस हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ। ध्यान से देखो, 2x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ। तो जो डायमेंशन 2x का होगा वही किसका होगा, x स्क्वायर का, ठीक है। सो एक एक से एक x कैंसिल, सो x मतलब लेंथ है, तो a का डायमेंशन क्या हो गया बच्चा, l।
मतलब ए लेंथ है, ए क्या है, लेंथ है। उससे भी पता नहीं चला पावर में क्या होगा, हमें पता नहीं है। जब नहीं पता है तो इक्वेट करो। जैसे इक्वेट किया तो देखो एलएचएस में क्या है, ध्यान से देखो कैसे करना है। यहां से साइन ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस होता है, ये इनवर्स फंक्शन है, इसका कोई भी डायमेंशन होता नहीं है। तो एल, ए के बारे में पता चला क्या, एल है, ए के बारे में पता चला एल है, पावर में है, उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब कंपेयर करना पड़ेगा एलएचएस एंड आरएचएस। कैसे करना पड़ेगा चेक करो। एलएचएस में डीएक्स छोटा डिस्टेंस है बट है तो डिस्टेंस ही ना, तो एल लिख दिया। क्या लिख दिया, एल लिख दिया। अपॉन अंडर रूट में देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो इसका होगा वो एक्स का होगा। एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरा लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ का अगर स्क्वायर है तो अंडर रूट ऑफ क्या लिख दिया, एल स्क्वायर। अंडर रूट ये दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, किसके इक्वल टू है, एल स्क्वायर इक्वल टू ए रेज़ टू ए क्या है बच्चा हमारा, एल रेज़ टू पावर क्या है, एन है, एल रेज़ टू पावर एन है। और ये तो डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनलेस का क्या लिखते हैं, 1। तो चेक करो यहाँ पे L अपॉन L इक्वल टू L रेज़ टू पावर क्या हो गया, n, L रेज़ टू पावर क्या हो गया, n, L कैंसिल क्या हो गया, 1। वेरी गुड। किसका पावर 0 होता है 1, तो यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं, L रेज़ टू पावर 0। सो n की वैल्यू कितनी हो गई, 0। चेक करो 1 कब आएगा, जब L की वैल्यू कितनी आएगी, 0। कंपेयर करना था ना दोनों साइड, तो मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया, L का पावर 0। किसी का पावर 0 बच्चा क्या होता है, 1। किसी के पावर क्या होता है बच्चा, 0 लिखते हैं तो क्या होता है, 1। सो m की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए। देखो सिंपल है कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब बच्चा सुनो, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको नो से हो जाना चाहिए, डरना नहीं। ये साइन देख के मत डरना, अंदर वाले पे चेक करना। ये dx या dy लिखा रहेगा वो छोटा डिस्टेंस होता है, बाकी ये तो पता ही चलेगा। ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी रहेगा तो वो डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। अब बस लास्ट में एक टॉपिक सिखा देता हूं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन थ्योरी है, जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, स्कूल वाले एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद ये टॉपिक पूरा ओवर हो जाएगा, ठीक है। लिखो फटाफट। सो बच्चा लास्ट टॉपिक है हमारा ये लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, जो कि स्कूल के एग्जाम में काफी पूछते हैं स्कूल वाले। सो बहुत सिंपल है, मैंने 5 दिखाया है यहाँ पे। लिख पहले इसलिए दिया क्योंकि टाइम बचे ऑलरेडी, लेक्चर का जो साइज है बहुत ज्यादा हो गया, ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो गया, ठीक है। सो इसमें से 5 मैंने लिखा है, कोई भी 2-3 लिख देना तो उससे मार्क्स पूरा मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला कि इट इग्नोर्स, मैंने ऐसा जरूरी नहीं कि रैंडमली याद रखना है। सो इट इग्नोर्स कांस्टेंट क्वांटिटी और नंबर। ये इग्नोर करता है किसको, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी या नंबर को। फॉर एग्जांपल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जब हम डिराइव करते हैं ना बच्चा, या फोर्स इक्वल टू, याद है सेंटीपिटल फोर्स हमने निकाला था m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ये चेक करना प्रीवियस लेक्चर में, k इंटू एम वी स्क्वायर बाई आर। वहां पे k की वैल्यू बच्चा हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है, कितनी वैल्यू होती है, 1। उसने उसको इग्नोर कर दिया, उसको पता ही नहीं चला k की वैल्यू क्या है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को इग्नोर कर दिया, उसको पता नहीं चला। तो डायमेंशन में कांस्टेंट वैल्यू जो है ना, उसको क्या कर देता है, वो इग्नोर कर देता है, या नंबर को भी क्या करता है, इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जांपल वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जब हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो उसमें जब चेक करते हो तो यहाँ पे 2 इग्नोर हो जाता है। हम सिर्फ वी स्क्वायर, यू स्क्वायर और as के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। 2 को क्या कर देता है बच्चा, वो नंबर को इग्नोर कर देता है, ठीक है। मतलब 2 हो या 2 नहीं हो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सही बोल देगा। मतलब यहीं पे अगर लिखना हुआ बच्चा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस as, तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली वो क्या बोलेगा, सही है। बट एग्जैक्टली ये सही नहीं है, फिजिकली सही नहीं है, डायमेंशनली सही है। इसका मतलब ये नंबर को क्या कर देता है, नंबर को भी इग्नोर कर देता है, सही है। उसी के बाद दूसरा है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में और में नॉट बी करेक्ट। देखो ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन एग्जैक्टली फिजिकली करेक्ट नहीं है। यहाँ 2 होना चाहिए था बट 2 छोड़ दिया इसने, 2 होना चाहिए था बट 2 इसने छोड़ दिया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट हमेशा क्या हो, फिजिकली करेक्ट हो। एक और एग्जांपल, s इक्वल टू हमने पढ़ा था हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डायमेंशनली ये करेक्ट है बच्चा, लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है।
फिजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ 1/2 होना चाहिए था जो उसने इग्नोर कर दिया था। ठीक है, तो इसे ये 2 पॉइंट कवर हुआ कि जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट वाला हमेशा करेक्ट हो, क्योंकि वो कांस्टेंट या नंबर को इग्नोर कर देता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन है इट फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। शॉर्ट फॉर्म यूज किया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज इन एनी फिजिकल रिलेशन। जैसे इस फिजिकल रिलेशन में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसे है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ है, तुम इसको डेराइव डायमेंशनल से नहीं कर सकते हो। जो डायमेंशनल फॉर्मूला से हम डेराइव करते थे ना, वैसे हम इसको डेराइव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके अबाउट नहीं दे रहा है, ये पूरे को डायमेंशनलेस लेके कंप्लीट कर देगा। ठीक है, सो ये जो भी इक्वेशन उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, ये सब टर्म जो रहते हैं उसके अबाउट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, सो उसको हम डेराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई भी फॉर्मूला, जैसे एक फॉर्मूला था बच्चा F = mv² जो हमने प्रूफ किया था, इसमें कितने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है? सो मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है। कितने हैं? 3 तक है तो वो डेराइव करेगा। 3 से ज्यादा कोई अगर इक्वेशन आ गया, फिजिक्स में बहुत सारे टर्म्स आएंगे आगे, जो 3 से अगर ज्यादा टर्म अगर इसमें आ गया तो उसको डेराइव नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला जिसमें 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट टर्म हो, ये इसमें 3 टर्म कौन कौन से हैं? मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। 3 को छोड़ के चौथा होता तो हम उसको नहीं कर सकते थे। क्यों? 3 ही तो टर्म था MLT, तो चौथा डेराइव नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट फेल्स टू डेराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग रिपीटेड टर्म। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2/r² था बच्चा, Gm1m2/r²। मास कितनी बार है? 2 बार है, मतलब एक m1 है और दूसरा m2 है। ये जब डेराइव करेगा तो m² कर देगा, मतलब उसको ये नहीं पता चलेगा कि मास इक्वल नहीं है, मतलब m1 अलग है और m2 अलग है। तो अगर रिपीटेड टर्म है, अगर रिपीटेड टर्म है तब उसको भी हम डेराइव नहीं कर सकते। कौन से फॉर्मूला से? डायमेंशनल फॉर्मूला से। सही है। एक चीज और बोल गया बच्चा, कोई भी फॉर्मूला जिसमें बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो। सही है, मतलब फॉर्मूला कंटेनिंग फॉर्मूला in which two quantities are added or subtracted cannot be derived, मतलब हम उसको डेराइव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही एक और इक्वेशन ले लिया, v = u + at। बीच में क्या हो गया बच्चा? एडिशन हो गया। बीच में क्या हो गया? एडिशन हो गया। सो एडिशन हो गया, इसका मतलब हम इसको डेराइव नहीं कर सकते। सही है, तो यही कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं कि नंबर या कांस्टेंट क्वांटिटी को इग्नोर कर देता है। डायमेंशनली करेक्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा करेक्ट हो। अगर ये जो फंक्शंस में सिखाया था, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स, या कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो मैथ्स में आयोटा वगैरह लेते हैं, वैसे अगर कोई क्वांटिटीज आता है तो हम उसको डिफाइन, मतलब उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, मतलब हम फॉर्मूला उससे रिलेटेड कोई रहा तो उसको डेराइव नहीं कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा टर्म आ गए तो हम उसको डेराइव नहीं कर सकते हैं। ये अगर कोई भी रिपीटेड टर्म आया तो भी हम उसको डेराइव नहीं कर सकते हैं। और फॉर्मूला जिसमें बीच में एडिशन वगैरह सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो हम उसको डेराइव नहीं कर सकते हैं। सही है, ये उसके लिमिटेशंस है बच्चा। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और सुनो, अभी मैं वर्कशीट दिया हूं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये थर्ड के बाद तुरंत फोर्थ लेक्चर देखना, उसके बाद सारे वर्कशीट के जितने क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन के, सब आपको खत्म करने हैं। अब एक चीज और, मुझे ऐसा धुंधला से याद आ रहा है कि मैंने शायद कहीं गड़बड़ किया है। शायद वो इक्वेशन में एक लिखा रहा, जो चेक किया था कंसिस्टेंसी दोनों साइड का, v² = u² - 2a शायद मैंने लिख दिया था। वो गलती से शायद हो गया होगा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। सो एग्जैक्टली वो v² = u² + 2as ही होता है। अब पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मैंने क्या लिखाया था। अगर वो लिखाया होगा तो उसको प्लस कर लेना, ठीक है, क्योंकि बाय मिस्टेक मैंने गलती से वहां लिख दिया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में बच्चा मिलेंगे
नए टॉपिक के साथ, मेजरमेंट के साथ। अभी पूरा का पूरा यूनिट एंड डायमेंशन आपका खत्म होता है। अभी होप की सारी क्वेश्चन, चाहे मेंस हो, एडवांस हो, जेड और नीट हो, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।